सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक बंधन टूट जाते हैं। जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा घोषणा की जाती है, वहां के हालात बदल जाते हैं, वहां की बिगड़ी हुई परिस्थिति सुधर जाती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो सामर्थी नाम है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा महान नाम केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा घोषणा कर दी जाए, वहां पर हर एक बिगड़ी हुई परिस्थिति का समाधान हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा शैतानी बंधन टूट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करने से बीमार चंगे हो जाते हैं, लोग बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही नाम है जो अद्भुत कार्य करता है, वो है आपके और मेरे प्रभु का नाम। प्रभु के नाम में ही हर बातों का समाधान है। इस दुनिया में बहुत से नाम हैं, लेकिन चंगाई किसी नाम में नहीं है, छुटकारा किसी नाम में नहीं है, रिहाई किसी नाम में नहीं है, लेकिन आपके और मेरे प्रभु के जीवित नाम में चंगाई है। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रयोग करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा घोषणा करनी चाहिए। आपको प्रभु के वायदों पर पूरा यकीन होना चाहिए। जो वायदे प्रभु ने आपसे किए हैं, उन वायदों पर भरोसा रखें। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपने लोगों से अनेक से वायदे किए हैं। उनमें से हर एक वायदों पर आपको उम्मीद होना चाहिए। प्रभु के द्वारा किए गए वायदों पर उम्मीद रखते हुए घोषणा करें। प्रियो, वचन यह बताता है कि आप प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। वचन में यह लिखा है, पहला पत्रस 2 के उसके 24 वचन में, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रियो, इस बात पर आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि प्रभु के मार खाने से, प्रभु के कोड़े खाने से मैं और मेरा परिवार चंगा हुआ है। तो फिर पेट दर्द की बीमारी कुछ भी नहीं है। इस संसार में रहते दौरान जब आपको लगे कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, आप शरीर में कमजोर हो रहे हैं, आप शरीर में निर्बल हो रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा घोषणा कीजिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरी सेहत पूरी तरह से स्वस्थ है। प्रभु ने जो वायदा किया है, उस वायदों के द्वारा घोषणा कीजिए कि प्रभु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे शरीर में बीमारी का कोई स्थान नहीं है। प्रभु ने जैसा मुझे बनाया है, मैं वैसा ही बना रहूंगा। प्रभु ने जिस रीति से मुझे रचा है, वो अंग उसी रीति से काम करेंगे। मेरे शरीर में से कोई भी अंग घटने वाला नहीं है। इस बात पर आपको यकीन करना होगा। प्रिय, बहुत से लोग हैं
जो मसीह जीवन में आ चुके हैं लेकिन उन्होंने घोषणा करना नहीं सीखा है, इसलिए उनके जीवन में जब बीमारी आती है तब वे सोचते हैं बस अब सब कुछ खत्म, अब इस बीमारी के द्वारा मेरा घर बिक जाएगा, इस बीमारी के द्वारा बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, परिवार बिखर जाएगा। उनके दिमाग में सिर्फ यही विचार रहते हैं कि इस बीमारी का अब कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रियो, घोषणा करने में इलाज है। आपको अपने प्रभु के वायदों पर पूरा यकीन होना चाहिए। जैसा आपका विश्वास होगा प्रियो, वैसा ही आपके जीवन में होगा। जितना बड़ा आपका विश्वास है उतना बड़ा आप अपने जीवन में कार्य देखेंगे। प्रियो, कमी हमारे विश्वास में होती है, न कि प्रभु में। प्रभु पहले भी आश्चर्य कर्म करते थे और आज भी करते हैं। पूरा पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है कि प्रभु ने अद्भुत कार्य किए। प्रभु के नाम के द्वारा लंगड़े चलने लगे, प्रभु के नाम के द्वारा अंधों ने आंखें पाली, प्रभु के नाम के द्वारा बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। प्रियो, वचन यह बताता है कि पतरस और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक लंगड़े व्यक्ति को चलने को कहा और वो व्यक्ति सच में चलने लगा। प्रियो, हम इस वचन से सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम किस प्रकार से कार्य करता है। वचन में प्रियो लिखा है, प्रेरितों के काम 3 के उसके 6 वचन में, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रियो, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। पतरस और यूहन्ना के पास चांदी सोना नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम था जो सबसे कीमती है। पतरस और यूहन्ना ने इस लंगड़े व्यक्ति को चांदी सोना नहीं दिया, धन पैसा नहीं दिया, लेकिन वह नाम के द्वारा घोषणा कर दी और वह लंगड़ा चलने लगा। इस लंगड़े व्यक्ति के पांव में बिल्कुल ताकत नहीं थी, बिल्कुल बल नहीं था कि यह चल फिर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस लंगड़े व्यक्ति के टखनों में बल आ गया। यह अपनी कमजोर स्थिति से बलवान हो गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम निर्बलों को बल देता है, शक्तिहीन लोगों को शक्ति देता है। प्रियो, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ताकत है? जब जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा घोषणा करेंगे, आप अद्भुत कार्य होते हुए अवश्य देखेंगे। प्रियो, हमारे संदेह के द्वारा ही हम अपने जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए नहीं देख पाते हैं। बीमारी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन हम सोच सोच कर उसी बीमारी के विचार कर 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 उसे बड़ा साबित कर देते हैं। प्रियो, बीमारी आपकी जान नहीं ले सकती है, क्योंकि प्रभु के नाम में चंगाई है। प्रियो, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री सब जगह जाकर देख आई थी, लेकिन फिर भी उसे चंगाई नहीं मिली थी, ऐसा वचन कहता है। लेकिन उसे चंगाई कहां से मिली? प्रभु यीशु मसीह के पास से। उसने विश्वास किया और उसके विश्वास के अनुसार हुआ। उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर ही चंगाई पाली। प्रियो, हम में से हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा घोषणा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो लोग हिम्मत हार चुके हैं वे बल पा जाते हैं। प्रियो, कमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं है, कमी आपके और मेरे विश्वास में है।
हमारा विश्वास राई के दाने के जितना भी नहीं है, तभी तो हम अद्भुत कार्य नहीं देख पाते हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के जितना भी हो, तो आप पहाड़ को कहेंगे कि उखड़ जा, तो वह अवश्य में उखड़ जाएगा। प्रियो, विश्वास की कमी हम में होती है, न कि प्रभु में। प्रभु का नाम आज भी उसी रीति से कार्य करता है जिस तरह से पवित्र शास्त्र बताता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज भी चंगाई मिलती है, आज भी लोग रिहाई पा जाते हैं केवल विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर बात का समाधान है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा घोषणा करना सीख जाइए। चाहे आप किस भी स्थिति में हो, उस स्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा घोषणा कीजिए। पूरी बाइबल परमेश्वर के वायदों से भरी हुई है। प्रभु ने यह आपसे वायदा किया है कि मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु का यह वायदा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आप अकेले कैसे रह सकते हैं? प्रभु ने आपको दीर्घायु उम्र से तृप्त किया है। आप दीर्घ आयु से तृप्त होंगे। बीच रास्ते में आपके साथ कुछ भी अनहोना नहीं होगा। बीच में आपके साथ कुछ भी अनुचित नहीं होगा। दुर्घटना आपका पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके अंग संग प्रभु के वायदे हैं। आपके अंग संग प्रभु ने स्वर्गदूतों का पहरा लगा रखा है। इस बात पर आप घोषणा करें कि समय से पहले आप किसी बीमारी से नहीं मरेंगे। आपका परिवार किसी बीमारी से नहीं मरेगा। प्रियो, इस विचार को आज ही अपने जीवन से निकाल दीजिए। इन बुरे ख्यालों को जड़ पकड़ने मत दीजिए। जड़ पकड़ना है तो विश्वास में पकड़िए। जड़ पकड़ना है तो उम्मीद में पकड़िए। ये बुरे विचार, ये हानि के विचार अपने मनों से निकाल दीजिए। अपने विवेक में से इस बात को आज ही निकाल दीजिए कि आपका कुछ हानि होगी, आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। इस बात को निकाल दीजिए। प्रियो, ये संदेही विचार हमारे प्रभु की ओर से नहीं है। आप प्रभु के लिए बहुत ही प्रिय हैं। आपका शरीर हर समय स्वस्थ रहेगा। आपका एक एक अंग काम करेगा। आपका एक एक अंग जिस कार्यों के लिए प्रभु ने बनाया है उसमें गति करेगा। हाथ अपना कार्य करेगा, पांव अपना कार्य करेगा। प्रियो, देखिए, जाना इस दुनिया से एक दिन सबको है, लेकिन बीमारी से नहीं, पीड़ा में नहीं। हम सबकी नागरिकता स्वर्ग की है, पर इस दुनिया से जाने से पहले हम एक अच्छा जीवन जीकर जाएंगे। हम पूरा अपने परिवार के साथ आनंद मनाते हुए जाएंगे। प्रियो, इस पृथ्वी पर सदा के लिए कोई नहीं है, पर इस पृथ्वी से जाने से पहले उन कार्यों को अवश्य करके जाएं जिस कार्यों के लिए प्रभु ने आपको ठहराया है। प्रियो, अपने जीवन में आज ही घोषणा करना शुरू कर दीजिए। वचन में यह लिखा है, यूहन्ना 14 के उसके 14 वचन में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रियो, किसके नाम से? प्रभु के नाम से। प्रभु के नाम से आप जिस जगह पर घोषणा कर देंगे वह प्रभु सुन लेगा। प्रियो, उम्मीद में कायम रहें, किसी भी बात में निर्बल न हो और घोषणा करना सीख जाइए। घोषणा करते समय किसी भी बात में संदेह न करिए। घोषणा के द्वारा आप शैतानी हर एक प्रभाव से बच सकते हैं।
शैतान के हर एक बंधनों को आप अपने जीवन से तोड़ सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम में प्रभु सामर्थ है। आपके नाम के द्वारा हर एक बंधन टूट जाते हैं। आपके नाम के द्वारा बिगड़े हुए हर कार्य बन जाते हैं। आपका नाम हर नामों में श्रेष्ठ है। आपके नाम के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। हम में से हर एक जन विश्वास का जीवन जिए। हम में से हर एक जन केवल आप पर उम्मीद लगाए रहे। बुरी बातें, हानि की बातें, हीन विचार हमारे जीवनों में स्थापित ना हो। हम विश्वास में जड़ पकड़ते रहें। हम केवल आपके उम्मीद पर, आपके वायदों पर अटल बने रहें। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।